लेटेस्ट फार्मेसी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम एक्सपेरिमेंट नंबर 56 परफॉर्म करने वाले हैं जिसका टाइटल है टू प्रिपेयर एंड सबमिट जिंक ऑक्साइड ऑइंटमेंट BP. So the prior concept of this experiment is definition, type, storage and stability of ointment. So you have to know the definition, type and storage or stability of ointment. So if you have not watched my last video, so you can watch the video and the link is given in I button where I have explained about the definition, type, storage and stability of ointment in short. And the new concept you are going to face in this experiment is formulation and method of preparation of zinc oxide ointment. So let's see learning objective of this video or learning objective of this experiment is first is intellectual skill. To understand the purpose of preparing ointment with medicament and absorption basis. So you have to understand the purpose of preparing ointment and the motor skill you need is you have to able to prepare label and submit the ointment correctly. तो अब देख लेते हैं कि ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए हमें कौन कौन से एपरेटस की ज़रूरत होगी। तो हमें चाहिए बीकर, मेजरिंग सिलेंडर, ऑइंटमेंट स्पैचुला एंड ऑइंटमेंट टाइल। अब देख लेते हैं ये फॉर्मुलेशन में कौन कौन से इंग्रेडिएंट दिए हुए हैं। तो फर्स्ट इंग्रेडिएंट हमें चाहिए जिंक ऑक्साइड, दैट इज़ 150 gram. We will require 150 gram of zinc oxide which is finely sifted, and simple ointment we need is 850 gram. We have to send it for 20 gram but we will prepare only 10 gram in this experiment, and the label is applied as directed by physician. So let's first see the composition table of this experiment. तो यहाँ पे 4 कॉलम दिए हैं। टाइप, ट्रांसलेशन, क्वांटिटी गिवन इन इंपीरियल सिस्टम, क्वांटिटी गिवन इन मेट्रिक सिस्टम, क्वांटिटी टेकन इन मेट्रिक सिस्टम। सॉरी 4 नहीं 5 कॉलम है ये। तो टाइप इज कैटेगरी और यूज ऑफ दैट इंग्रेडिएंट। ट्रांसलेशन में मतलब जो इंग्रेडिएंट हमने चाहिए है यहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए वो टर्म्स आएंगी। इंपीरियल सिस्टम पे यहाँ पे कोई क्वांटिटी नहीं दी है तो वो कॉलम ब्लैंक रहेगा। क्वांटिटी गिवन जो दी है 150 ग्राम एंड 850 ग्राम ऑफ रिस्पेक्टिवली जिंक ऑक्साइड एंड सिंपल ऑइंटमेंट, तो वो वहाँ पे दी ही है। और क्वांटिटी टेकन इन मेट्रिक सिस्टम, तो मेट्रिक सिस्टम में हमें कितनी क्वांटिटी प्रिपेयर करनी है वो फैक्टर से हम कैलकुलेट करेंगे। तो फैक्टर का फॉर्मूला होता है क्वांटिटी रिक्वायर्ड बाय क्वांटिटी गिवन। अब क्वांटिटी हमें कितनी बनानी है, बस 3 ग्राम बनानी है। और क्वांटिटी कितनी दी है, तो वो दी है 1000 ग्राम के लिए। तो 10/1000 इज इक्वल टू 0.01। तो 0.01 ये जो फैक्टर आता है उसे क्वांटिटी गिवन में जो क्वांटिटीज़ दी हुई है 150 ग्राम उससे मल्टीप्लाई करना है। तो 150 इंटू 0.01 इज इक्वल टू 1.5 ग्राम एंड 850 इंटू 0.01 इज इक्वल टू 85 ग्राम। तो हमें जिंक ऑक्साइड चाहिए होगा 1.5 ग्राम एंड सिंपल ऑइंटमेंट चाहिए होगा 8.5 ग्राम टू प्रिपेयर 10 ग्राम ऑफ जिंक ऑक्साइड ऑइंटमेंट। अब इसमें जो जिंक ऑक्साइड है ये किस तरह से एक्ट करता है, मतलब जिंक ऑक्साइड इट विल एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव। कैटेगरी क्या है जिंक ऑक्साइड की, तो जिंक ऑक्साइड प्रोटेक्शन देता है स्किन को। और सिंपल ऑइंट का क्या यूज़ है यहाँ पे, तो सिंपल ऑइंटमेंट हम व्हीकल के तौर पे यूज़ कर रहे हैं। व्हीकल मतलब बेस की तरह पे, जहाँ पे हम जिंक ऑक्साइड सिंपल ऑइंटमेंट के साथ इनकॉर्पोरेट करेंगे। ओके, तो ये कॉम्पोजिशन टेबल आपको समझ में आ गया होगा, इसे कंसिडर कर लेते हैं एंड नेक्स्ट मूव ऑन। सो द डायरेक्शन ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट इज़ फॉर टॉपिकल यूज ओनली। अब ये जो हम प्रिपरेशन बना रहे हैं ये टॉपिकल यूज़ के लिए है, मतलब एक्सटर्नल यूज़ के लिए है। सिर्फ हम स्किन पे अप्लाई करेंगे, म्यूकस मेम्ब्रेन पे अप्लाई करेंगे, इसे ओरली एडमिनिस्टर नहीं करेंगे या फिर पैरेंटली एडमिनिस्टर नहीं करेंगे। तो ये हुआ फॉर टॉपिकल यूज़ ओनली। अब जो फैक्टर का फॉर्मूला मैंने बताया था तो वो इस तरह से कुछ कैलकुलेट करता है। क्वांटिटी रिक्वायर्ड बाय क्वांटिटी गिवन, हमें चाहिए 10 ग्राम और क्वांटिटी गिवन है फॉर 1000 ग्राम, तो उसका जो कैलकुलेशन आता है दैट इज इक्वल टू 0.01 ग्राम, सॉरी 0.01 ग्राम मतलब यूनिट नहीं है फैक्टर का। तो इस फैक्टर से हमें क्वांटिटी गिवन इन मेट्रिक सिस्टम में जो वैल्यूज़ होती है उसे मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद हमें क्वांटिटी टेकन इन मेट्रिक सिस्टम वो मिल जाती है, जिससे हम वे करके फिर यूज़ कर सकते हैं हमारा प्रिपरेशन बनाने के लिए। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन। तो अब देखते हैं कि स्टेप वाइज प्रोसीजर क्या है। तो फर्स्ट स्टेप इज take the required quantity of zinc oxide and simple ointment on an ointment tile with the help of ointment spatula, and taking each time small amount of medicament and small amount of base, triturate well. Okay,
तो क्या करना है फर्स्ट स्टेप में, जिंक ऑक्साइड फाइनली सिप्टेड जो हमें चाहिए होता है उसे वे कर लेना है, रिक्वायर क्वांटिटी जो भी है वे कर लो उसे। उसके बाद सिंपल ऑइंटमेंट भी बना लो। सिंपल ऑइंटमेंट का वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, उसका लिंक मैं आपको आई बटन में दे रही हूँ, तो आप आई बटन में जाके वो मेरी सिंपल ऑइंटमेंट की जो वीडियो अपलोड की है वो वहाँ पर चेक कर सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि सिंपल ऑइंटमेंट किस तरह से बनाते हैं। तो सिंपल ऑइंटमेंट को ले लेना है, जिंक ऑक्साइड को ले लेना है, फिर एक ऑइंटमेंट टाइल लेनी है और उसके बाद स्पैचुला की मदद से उसे अच्छे से ट्राइचुरेट करना है। ओके, ट्राइचुरेट करने के बाद वी हैव टू ट्रांसफर द ऑइंटमेंट टू द वाइड माउथ बॉटल विच इज़ प्रीवियसली वार्म्ड एंड क्लीन द टॉप साइड, क्लोज द लिड एंड अटैच प्रिपेयर द लेवल। अब क्या करना है, सेकंड स्टेप में हमने देख लिया कि हमें जिंक ऑक्साइड और सिंपल ऑइंटमेंट को एक दूसरे के साथ धीरे धीरे पोर्शन वाइज मिक्स करना है, अच्छे से ट्राइचुरेट करना है। और ट्राइचुरेट करने के बाद जब एक होमोजेनाइज पेस्ट फॉर्म हो जाएगा तो उसे ऑइंटमेंट में मतलब वाइड माउथ बॉटल में ट्रांसफ़र कर लेना है। और जो ट्रांसफ़र करते वक्त हमें एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि जब भी हम वाइड माउथ बॉटल में हमारा ऑइंटमेंट प्रिपरेशन ट्रांसफ़र करें तो वो प्रीवियसली वार्म्ड होना चाहिए। अब ये वार्म क्यों होना चाहिए, क्योंकि जब हम प्रिपरेशन बनाते हैं तो वो हमारे कंटेनर में ट्रांसफ़र करते वक्त वो थोड़ा सा अनइवन दिखेगा सरफेस उसका। ओके, तो प्रिपरेशन ट्रांसफ़र करते वक्त हमारा कंटेनर थोड़ा सा वार्म होगा तो वो अच्छे से इक्वली वहाँ पे स्प्रेड हो जाएगा, अच्छे से सेट हो जाएगा कंटेनर में। ओके, अब उसमें प्लेस करने के बाद हमें टॉप साइड अच्छे से क्लीन कर लेना है ताकि ऊपर से जो व्यू आता है ऑइंटमेंट का वो थोड़ा सा अच्छा लगे मतलब। ओके, और उसके बाद हमें लिड क्लोज कर देना है और हमारा जो प्रिपरेशन रेडी है उस कंटेनर को हमें प्रिपेयर्ड लेबल के साथ उसे सबमिट करना है। दैट्स इट। अब हम देखते हैं कि प्रिपरेशन कैसे बनाते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, हम यहाँ पे जिंक ऑक्साइड और सिंपल ऑइंटमेंट को एक दूसरे के साथ अच्छे से ट्राइचुरेट कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं। सिंपल ऑइंटमेंट को हमने पोर्शन वाइज डिवाइड कर लिया था और उसके बाद थोड़ा थोड़ा जिंक ऑक्साइड उसमें ऐड करके हमने यहाँ पे एक होमोजेनाइज पेस्ट फॉर्म कर लिया है। सो आवर प्रिपरेशन इज़ ऑलमोस्ट रेडी। तो हमने प्रिपरेशन बनाने के बाद उसे वाइड माउथ बॉटल में ट्रांसफ़र किया और वाइड माउथ बॉटल जो हमने यूज़ करी वो प्रीवियसली वार्म थी ट्रांसफ़र करते वक्त, और उसके बाद हमने लेबल करके उसे सबमिट किया। ओके, तो अब हम देख लेते हैं कि लेबल का फॉर्मेट कैसा होता है। तो कुछ इस तरह का फॉर्मेट होता है लेबल का। यहाँ पर मैंने लेबल को कलर नहीं किया है, अगर आप चाहे तो आप कलर कर सकते हैं। तो उसमें टाइटल लाइन में आएगा जिंक ऑक्साइड ऑइंटमेंट 10 ग्राम हमने बनाया है। किसके लिए बनाया है, सिर्फ फॉर मिस अंजू शर्मा, डिस्पेंस्ड बाय आपका नाम आएगा क्योंकि आपने बना के डिस्पेंस किया है। तो मैंने यहाँ पे ब्राइट फार्मा मेंशन किया है। रजिस्ट्रेशन नंबर आपके रजिस्टर में जो भी नंबर होता होगा तो आपको उसे मेंशन करना है। तो मैंने यहाँ पे 56 मेंशन किया है। डेट मैंने 7 अप्रैल 2021 डाला है। और स्टोरेज कंडीशन उसके बाद आपको मेंशन करना है कीपैड कूल प्लेस। और डायरेक्शन जो होते हैं वो भी आपको मेंशन करने हैं। तो डायरेक्शन मैंने फॉर टॉपिकल यूज़ ओनली इस तरह से मेंशन किया है। और लेबल कंडीशन है अप्लाई एज डायरेक्टेड बाय फिजिशियन, तो वो भी आपको मेंशन करना है। उसके बाद मैन्युफैक्चरर का नेम, सिंपली आप आपके इंस्टीट्यूट का भी नाम जो भी है तो वो वहाँ पे पुट अप कर सकते हैं। नाउ द यूज़ ऑफ दिस प्रिपरेशन इज़ प्रोटेक्टिव। रिजल्ट में आएगा 10 ग्राम, यहाँ पे ml लिखा हुआ है तो ये ऑइंटमेंट जो होता है ml में नहीं होता, ग्राम में होता है। तो आपको ग्राम लिखना है। 10 ग्राम ऑफ zinc oxide ointment is submitted in wide mouth bottle for inspection with special instruction on label as directed by physician। तो इस तरह से आपको रिजल्ट लिखना है। उसके बाद क्वेश्चंस दिए हैं जो आपको सॉल्व करने हैं। The first question is what precaution should be taken to transfer the ointment into कंटेनर। कौन कौन सी प्रिकॉशन लेनी चाहिए जब आपको ऑइंटमेंट कंटेनर में ट्रांसफ़र करना होता है। तो हमने थर्ड स्टेप में अभी अभी सीखा है कि कंटेनर में ट्रांसफ़र करते वक्त कंटेनर थोड़ा सा प्रीवियसली वार्म होना चाहिए। सो दैट वुड बी द प्रिकॉशन व्हाइल ट्रांसफरिंग द कंटेंट इनटू कंटेनर। व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑइंटमेंट बेसेस। तो ऑइंटमेंट बेस मतलब हम यहाँ पे सिंपल ऑइंटमेंट यूज़ कर रहे हैं तो उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, कौन कौन से इंग्रेडिएंट हम यूज़ कर रहे हैं तो वो यहाँ पे आएगा। नेक्स्ट इज गिव द नेम ऑफ सिमिलर मार्केटेड प्रिपरेशन एंड इट्स मैन्युफैक्चरर। जिंक ऑक्साइड की जो ब्रांडेड प्रिपरेशन है या फिर मार्केटेड प्रिपरेशन है तो उनके मैन्युफैक्चरर कौन कौन से हैं वो आपको सिमिलर प्रिपरेशन के नेम लिखने हैं। उसके बाद हाउ इज़ वाइट सॉफ्ट पैराफिन प्रिपेयर्ड, वाइट सॉफ्ट पैराफिन कैसे प्रिपेयर करता है उसका प्रोसीजर आपको यहाँ पे राइट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर कलर्ड मेडिकामेंट विच सॉफ्ट पैराफिन इज यूज्ड।
तो कलर्ड मेडिकामेंट बनाने के लिए हम हमेशा येलो सॉफ्ट पैराफिन यूज़ करते हैं और कलरलेस मेडिकामेंट बनाने के लिए हम वाइट सॉफ्ट पैराफिन यूज़ करते हैं। ओके, तो कलर्ड मेडिकामेंट के लिए कौन सा सॉफ्ट पैराफिन हम यूज़ करेंगे? येलो सॉफ्ट पैराफिन। ओके, इज देयर एनी डिफरेंस इन मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाइट एंड येलो सॉफ्ट पैराफिन? तो वाइट सॉफ्ट पैराफिन और येलो सॉफ्ट पैराफिन के बीच में कोई मेल्टिंग पॉइंट का डिफरेंस है? तो ये आपको लिखना है, ये सारे क्वेश्चन है। ओके, ये जो रेड कलर का एरो आप देख रहे हैं उसके सामने मेरे चैनल का लोगो है, वहाँ पे क्लिक करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और लेफ्ट हैंड साइड में आपको यहाँ पे जो फ्लैश हो रही है वो है मेरे रिलेटेड वीडियो की कुछ लिस्ट, वहाँ पे क्लिक करके आप मेरे रिलेटेड वीडियोस भी देख सकते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और देखते रहिए ब्राइट फार्मा।